नमस्कार दोस्तों। हम उत्तम एग्रो में आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए लेके आए हूँ आईसीआर, बीएचयू, जेट, जेआरएफ, एसआरएफ, यूपी कैडेट, एओ, एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो आपका 25-26 को जो है नवंबर में पेपर है। ठीक है दोस्तों, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? जो टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक बॉटनी से है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वनस्पत जगत का आधुनिक वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। जो वनस्पत जगत का आधुनिक वर्गीकरण सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने वनस्पत जगत का आधुनिक वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात किया जाए कि कैरोलस लीनियस ने किस पुस्तक की रचना की, तो किसकी? सिस्टमा नेचुरी के लेखक कौन है? कैरोलस लीनियस। कौन दोस्तों? कैरोलस लीनियस सिस्टमा नेचुरी के लेखक है। कौन? सिस्टमा सिस्टमा नेचुरी के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? कैरोलस लीनियस। सिस्टमा नेचुरी के लेखक कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस को जो है किसका दोस्तों? आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। क्या? आधुनिक वर्गीकी का पिता कैरोलस लीनियस को भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले पादप ऊतक संवर्धन पर कार्य किया। जो सबसे पहले पादप ऊतक संवर्धन यानी प्लांट टिश्यू कल्चर कंजर्वेशन पर कार्य किस वैज्ञानिक ने किया? तो प्लांट टिश्यू कंजर्वेशन पर कार्य किस वैज्ञानिक ने किया? हैवरलैंड ने। किसने दोस्तों? सबसे पहले हैवरलैंड ने जो है प्लांट टिश्यू कंजर्वेशन का कार्य किया। क्या दोस्तों? प्लांट टिश्यू कंजर्वेशन वेसन पर जो है इन्होंने सबसे पहले कार्य किया। किसने? हैवरलैंड ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगणित पौधे प्राप्त किए जाते हैं। तो अगणित पौधे जो प्राप्त किए जाते हैं वो परागकण के संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं। किससे दोस्तों? परागकण के संवर्धन से अगणित पौधे प्राप्त किए जाते हैं। यानी जैसे 2n बराबर, गेहूं का सूत्र गुण सूत्र देखते होगे दोस्तों, जैसे 2n बराबर 42, तो क्या है? टेट्राप्लॉइड है। 2n बराबर 3n बराबर तो हेक्साप्लॉइड है। ऐसे करके दोस्तों, ठीक है, टेट्राप्लॉइड यानी 3n जब हो जाएगा तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, अगर 2n है तो हेक्साप्लॉइड है। ठीक दोस्तों, ऐसे तो अगणित पौधे जो प्राप्त किए जाते हैं वो परागकण के संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं अगणित पौधे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है यानी प्राकृतिक इतिहास या नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? प्लायनी। कौन दोस्तों? प्लायनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है, प्लायनी। डीडीटी, डीडीटी आप देखते होगी दोस्तों, ये बहुत प्रयोग किया जाता है। डीडीटी के छिड़काव से होने वाला प्रदूषण, जब डीडीटी इसके डीडीटी के छिड़काव के लिए हम डस्टर यंत्र, एक यंत्र होता है दोस्तों डस्टर, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके छिड़काव से जो होने वाला पोल्यूशन है या प्रदूषण है वो कौन सा प्रदूषण है? इससे जो है वायु, जल और मृदा तीनों पोल्यूट होती है। क्या दोस्तों? वायु, जल, मृदा। यानी कैसे? वायु जब हम सॉइल में डालते हैं इसको तो वो उड़ती है धूल के रूप में, इससे वायु पोल्यूशन होता है। किससे? वायु पोल्यूशन। ठीक है, और जल जब हम सॉइल में डाल दिया, लेकिन सॉइल में क्या हुआ? बारिश हुआ, रेनफॉल हुई, सॉइल में हमने डस्टर डीडीटी डाला, लेकिन वो डीडीटी बह के कहाँ गई? हमारे जहाँ पे पानी भर जाता है, स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहां पे गया, उस जल को पोल्यूट कर दिया। वहां पे जल वो है उसको पोल्यूट कर दिया। और डीडीटी मृदा को कैसे पोल्यूट करती है? जब हमने अपने सॉइल में डाला, मृदा में डाला, लेकिन उसने खरपतवार को तो नष्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन भी हो गए, रासायनिक रिएक्शन भी हो गए, जो हमारे मृदा को धीरे धीरे ऊसर और अम्लीय और बनाने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, अगला है लाइकेन संवेदनशील होता है। लाइकेन जो होता है, लाइकेन पहले बात करें दोस्तों है क्या? लाइकेन क्या है दोस्तों? कवकों और शैवालों और कवकों के समूह को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या दोस्तों? शैवालों और कवकों के समूह को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, शैवालों और कवकों का समूह लाइकेन कहलाता है। लेकिन ये संवेदनशील है, तो लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील है? तो ये SO2 के प्रति संवेदनशील है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति, SO2 के प्रति संवेदनशील है। क्या? लाइकेन। कीट भक्षी पौधे होते हैं, तो कीट भक्षी पौधे दोस्तों क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ऐसे पौधे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, लेकिन वो दूसरे के बने हुए भोजन को खाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधे
कीट बच्ची पौधे ये जो है ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर ऐसे पौधे उगते हैं, जैसे ड्रासेरा ये, ठीक है, कीट बच्ची पौधा है, लेकिन ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। ये दलदली स्थानों पर मुख्यतः उगते हैं, ठीक है। कीट बच्ची पौधे स्वपोषी होते हैं, अपने नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों को खाते हैं, कीट बच्ची पौधे कहलाते हैं। ये मुख्यतः दलदली स्थानों पर उगते हैं। और ऐसे पौधे का एग्जाम्पल है, क्या है? ड्रासेरा है। क्या है दोस्तों? ड्रासेरा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन O3 परत पाई जाती है। ओजोन O3 परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ दोस्तों? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन O3 परत पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चैनल को लाइक कर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, आपका अपना ही चैनल है दोस्तों, ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन रंध्र को बंद करने हेतु उत्तरदायी है? ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो रंध्र, मृदा रंध्रावकाश या प्लांट में देखते होगे पत्ती में दोस्तों, रंध्र जहां से वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्र को खोलने, तो ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो रंध्र को बंद करने हेतु उत्तरदायी है? तो कौन है? ABA। कौन है दोस्तों? ABA यानी एब्सिसिक एसिड। ABA एब्सिसिक एसिड। अगर बात किया जाए कौन सा पोषक तत्व पर रंध्रों को बंद करने और खोलने में सहायता करता है, तो कौन करता है दोस्तों? पोटेशियम करता है। कौन करता है? पोटेशियम करता है दोस्तों, ठीक है। पोटेशियम के अगर बात किया जाए कि हार्मोन होते क्या है, पादप हार्मोन रंध्र को बंद करने हेतु हार्मोन होते क्या है? ऐसे हार्मोन, ऐसा जो उसी जाति के किसी दूसरे पौधे से प्राप्त किया जाता है, लेकिन वो दूसरे हानिकारक पौधों को वृद्धि करने में या उनको मारने में सक्षम होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? शाकनाशी कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा पादप हार्मोन रंध्र को बंद करने है तो उत्तरदायी है? ABA एब्सिसिक एसिड। अगर बात की जाए कि कौन सा पोषक तत्व पादप रंध्र को खोलने और बंद करने में सहायता करता है, कौन करता है? पोटेशियम करता है, K+, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, क्या है दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? किसकी सहायता से मापते हैं? पोटोमीटर की सहायता से वाष्पोत्सर्जन यंत्र मापते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? अगर बात की जाए न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो किसने की? फ्रेडरिक मिसर ने। किसने की? फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। अगर बात न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की, लेकिन की तो इन्होंने फ्रेडरिक मिसर ने, लेकिन इन्हें नाम क्या रखा था? न्यूक्लियन रखा था। क्या रखा था? न्यूक्लियन रखा था। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, लेकिन इन्होंने नाम न्यूक्लियन रखा था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशानुवर्तन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। तो प्रकाशानुवर्तन हेतु उत्तरदायी हार्मोन क्या है दोस्तों? ऑक्सीन है। क्या दोस्तों? ऑक्सीन प्रकाशानुवर्तन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन जो खरपतवारनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है? 2,4-D। क्या? 2,4-D जो दोस्तों खरपतवारनाशी के रूप में प्रयोग होता है, ये ऐसा खरपतवारनाशी है दोस्तों जो दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे से तैयार किया जाता है, लेकिन ये हानिकारक पौधों के उगने या उनकी वृद्धि में को कम कर देता है या मार देता है। क्या कहलाता है? शाकनाशी कहलाता है या खरपतवारनाशी कहलाता है, ठीक। कौन सा हार्मोन जो खरपतवारनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 2,4-D खरपतवारनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। 2,4-D सबसे पहले बना खरपतवारनाशी है, सबसे पहले प्रयोग किया गया था। साइट्रोक्रोम पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? साइट्रोक्रोम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में साइट्रोक्रोम पाया जाता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। औषधि प्रदान करने वाले मेडिसिनल प्लांट के अध्ययन को, औषध प्रदान करने वाले पौधों को के अध्ययन के कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? औषध प्रदान करने वाले पौधों के अध्ययन को फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? फार्माकोलॉजी। औषध प्रदान करने वाले पौधे दोस्तों जैसे घृतकुमारी, अजूबा और ये तुलसी, मेंथा, ये सब औषध प्रदान करने वाले पौधे हैं दोस्तों, ठीक है। औषध प्रदान करने वाले पौधों को मेडिसिनल प्लांट के स्टडी अबाउट द मेडिसिनल प्लांट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक दोस्तों। जय हिंद, जय जवान।
जय जवान जय किसान। आप कृषि विज्ञान के छात्र हो दोस्तों, इसलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। ठीक है।